दोस्तों 13 दिसंबर को सुरक्षा में हुई चूक के कारण 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और लोकसभा में जाकर स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं। ये काफी बड़ी बात थी। दोस्तों इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में काफी बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरकार ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी किस हिसाब की है, कौन कौन पार्लियामेंट की सुरक्षा में तैनात रहता है और सिक्योरिटी चेकिंग किस हिसाब से होती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि आखिर पार्लियामेंट की सुरक्षा कौन करता है। तो दोस्तों पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए 3 अलग अलग बॉडीज तैनात रहती हैं। पहला दिल्ली पुलिस, दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस और तीसरा पीएसएस यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी गार्ड, जिसे स्पेशली पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। दोस्तों इन तीनों डिपार्टमेंट द्वारा पार्लियामेंट के अराउंड 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमेशा रहती है। फर्स्ट लेयर जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के अराउंड जितनी दूर तक पार्लियामेंट का कॉम्प्लेक्स है वहां तक रहता है, मतलब पार्लियामेंट के बाहर से, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात रहती हैं। सेकेंड लेयर पार्लियामेंट के बाहर जस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग के नजदीक होता है, यहाँ दिल्ली पुलिस तैनात रहती है। और तीसरा लेयर जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, वहां पार्लियामेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी पीएसएस के हाथ में होती है। अब आते हैं जो लोग भी पार्लियामेंट को विजिट करने जाते हैं उन्हें कितनी लेयर ऑफ सिक्योरिटी चेकअप से गुजरना रहता है। तो दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर जो भी जाना चाहता है उसे 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट लेवल में बॉडी चेकिंग की जाती है, लोगों के पास चेक किए जाते हैं, इवन नए पास भी बनाए जाते हैं। सेकेंड लेवल जो कि पार्लियामेंट के गेट के जस्ट बाहर होता है, वहां दिल्ली पुलिस सभी लोगों की जांच करती है। थर्ड लेवल में पीएसएस पार्लियामेंट के अंदर लोगों को गैलरी में बैठाने से पहले उनकी जांच करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये गैलरी क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सीटिंग अरेंजमेंट बनाए गए हैं इन्हें ही हम लोग गैलरी कहते हैं। आज के टाइम पार्लियामेंट के लोकसभा में 6 गैलरीज हैं, जिनमें से 3 आम लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं और 3 ऑफिसर्स और फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। दोस्तों ये जो गैलरी है इसके फ्रंट सीट पर कोई नहीं बैठता है, या तो यहाँ पीएसएस के गार्ड्स रहते हैं या फिर ये खाली रहता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी अचानक कूद के अंदर ना आ जाए। लेकिन 13 तारीख को ऐसा ही हुआ था, 2 लोग अचानक कूद के अंदर आ गए और स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए हैं। दोस्तों एक और बात, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी आदमी कुछ भी लेके नहीं जा सकता है। मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो छोड़िए, कोई भी व्यक्ति पेन और पेंसिल लेकर भी पार्लियामेंट के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। फिर भी वो दोनों लोग उस दिन स्मोक ग्रेनेड लेकर अंदर चले गए। सवाल ये उठता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी और इतनी टाइट चेकिंग के बाद भी 2 लोग अंदर चले जाते हैं और जाकर स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं। ऐसा क्यों हुआ चलिए जानते हैं। तो दोस्तों मीडिया के अनुसार पहला कारण है गैलरी की हाइट का कम होना। अगर ये ज्यादा ऊपर होती तो वो दोनों लोग नीचे कूद ही नहीं पाते और स्मोक ग्रेनेड भी ना फेंकते हैं। दूसरा कारण है सिक्योरिटी ऑफिसर्स की शॉर्टेज। आमतौर पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हमेशा 301 लोग तैनात रहते हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन ये घटना हुई मतलब 13 तारीख को सिर्फ 176 लोग तैनात थे और ठीक से चेकिंग भी नहीं हो पाई। दोस्तों चूंकि स्मोक ग्रेनेड प्लास्टिक का बना होता है इसलिए मेटल डिटेक्टर भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये दोनों लोग आसानी से उसे लेकर अंदर चले गए। ये थी कुछ कमियां या बोले तो सिक्योरिटी गार्ड की नाकामियां जिसकी वजह से यह घटना हुई। अब आते हैं इस बात पर कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों इस घटना के तुरंत बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किए हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि जो लोग भी पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, चाहे वो स्टाफ हो, एमपीज हो या फिर मीडिया के लोग, वो सभी लोग एक ही गेट से एंटर किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सभी के लिए सेपरेट एंट्रीज बना दी गई हैं। दोस्तों वो दोनों लोग जो ये गैलरीज हैं इन्हीं से कूद कर अंदर आए थे। ऐसा फिर ना हो इसलिए अब इन गैलरीज को ग्लास से कवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए बॉडी स्कैनिंग मशीन भी लगाई जाएगी, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र के पार्लियामेंट में ऐसी घटना होना कोई आम बात नहीं है और उसकी सिक्योरिटी में कोई भी कमी रहना ये बहुत बड़ी बात है जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लेते हुए तत्काल पब्लिक एंट्री को बंद कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर, और ये कब तक बंद रहेगा ये अभी तक पता नहीं चला है। दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर एक मकर द्वार है जहाँ आए दिन क्राउड लग जाता है, मतलब भीड़ लग जाती है लोगों की। दोस्तों गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि सिक्योरिटी कुछ इस हिसाब की हो कि मकर द्वार पर कोई भी क्राउड ना लगे। ये थे कुछ डिसीजन जो सरकार ने इस घटना के बाद लिए हैं, कुछ चेंजेस जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में अब होंगे। देखना होगा कि फ्यूचर में और क्या बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। जो भी कुछ होगा मैं उस पर अपडेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट में अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।